चल भाई पानी का पिला। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। अगर किसी का नाम रवि होता तो आप जानते हैं क्या होता? आपको बाज़ारों में व्यापार करने की आज़ादी होती या किसी दुकान में सेल्समैन की नौकरी करने को मिलती। लेकिन यहीं अगर कोई राशिद होता तो पता है क्या होता? उसका बहिष्कार कर दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, इंदौर की बात कर रही हूँ। खबर तो आपने सुन ली होगी। आज देश में वो वक्त है जहां मुसलमान होना अपने आप में ही एक अपराध बन गया है। भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। लेकिन पहले खबर की बात कर लेते हैं। इंदौर में इन दिनों एक मुहिम चलाई जा रही है जहां मुसलमानों को बाजार से बाहर निकाला जा रहा है। इंदौर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाता है, वहां बसे शीतला माता कपड़ा बाजार में काम करने वाले मुसलमानों को व्यापार करने या किसी भी दुकान में सेल्समैन तक की नौकरी के लिए सख्ती से मना कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो मुसलमान है। आपको इंदौर के ये मुस्लिम दुकानदार हाथों में ये पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दे रहे होंगे। उनका यही सवाल है कि हमारा गुनाह ये है कि हम मुस्लिम हैं? तो भाजपा शासित प्रदेशों में जवाब है शायद हाँ। और आपको बता दें, मुस्लिमों को बाजार से बाहर करने का फरमान सुनाने वाला और कोई नहीं, इंदौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ हैं। हालांकि ये आदेश कोई औपचारिक और प्रशासनिक आदेश नहीं है, लेकिन इस फरमान का ऐसे पालन किया जा रहा है जैसे कोर्ट का आदेश हो। 25 अगस्त को बंद कमरे की एक बैठक में एकलव्य सिंह गौड़ ने व्यापारियों के प्रतिनिधियों को सीधा आदेश जारी किया कि पूरे बाजार में कोई मुसलमान काम नहीं करेगा। शीतला माता कपड़ा बाजार की अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने खुद कहा कि हमारे एकलव्य भैया का आदेश था कि बाजार से मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को बाहर निकाला जाए। अब कमाल देखिए, पूरा देश जान गया है कि इंदौर में क्या हो रहा है, लेकिन इंदौर पुलिस कहती है कि अब तक उनके पास कोई ऐसी शिकायत आई ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका कितने मुसलमानों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा? लगभग 200। जी हाँ, 200 मुसलमान परिवारों का दाना पानी छीने जाने का अंदेशा है। अब तक इंदौर के शीतला माता बाजार से 50 से अधिक मुस्लिम कर्मचारी नौकरी खो चुके हैं। वहीं कई मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी खाली कर दी है। लेकिन प्रदेश में मुस्लिमों का दाना पानी छीनने वाले एकलव्य को भाजपा की किसी नेता ने रोकने तक की कोशिश नहीं की। एकलव्य की मां विधायक मालिनी गौड़, मेयर भार्गव, इंदौर बीजेपी अध्यक्ष सुमित शर्मा और राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पर कोई बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय से हम क्या उम्मीद करें जब उनका खुद का बेटा ही मुसलमानों के प्रति नफरत को दिखाता हो? ये खबर तो आपने पढ़ी होगी, जहाँ कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने चेतावनी दी कि इंदौर में बसे एक मुस्लिम इलाके की सड़कों का नाम बदला जाए। अगर नहीं बदला गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, और बाद में वो साइन बोर्ड हटा भी दिए गए। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं मुस्लिम हमारे साथ में होली खेले, जुमे की नमाज हर शुक्रवार आती है, होली एक बार, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब नवरात्रों पर हो रहे गरबा में मुस्लिमों के शामिल होने पर पाबंदी लगाई गई, उस पर ऐसा कोई बयान क्यों नहीं आया? ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म है या वो नफरत जिसे आप और हम दोनों ही समझ रहे हैं? मुसलमानों को बाजारों से बाहर निकालने की ये मुहिम हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। इससे पहले 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी हमने देखा था। कुछ दिनों के अल्टीमेटम के साथ मुस्लिम दुकानदारों को दुकान खाली करने को कहा गया था। पुरोला मेन मार्केट में 600 से 700 दुकानें थी, उनमें से मुश्किल से 30 से 40 दुकान मुसलमानों की थी, लेकिन कहा गया कि खाली करना होगा। अभी 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती है कि कोई गैर हिंदू मंदिर के आसपास प्रसाद बेचते हुए मिले तो उसकी ठुकाई करो। अपने घर में किसी भी विधर्मी को आने ना दे, चाहे वो लाइट फिटिंग, नल फिटिंग या सफाई वाला क्यों ना हो। भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा के नफरत की पराकाष्ठा इतनी चरम पर है कि वो ये भी कहती हैं कि गैर हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए घर में हथियार रखो। ऐसे नेताओं से हम और क्या उम्मीद करें जब हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऐसे नफरती बयान सुने हो, जिसमें पीएम मोदी खुद मुसलमानों को घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोलते हो।
इंदौर में ये पहली बार नहीं है कि जब मुसलमानों से जुड़े नफरत की कहानी हमने सुनी हो। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत करना भी गुनाह है। आप किससे शादी करना चाहते हैं ये भी भाजपा से जुड़े हिंदुत्व संगठन तय करेंगे। 27 साल की अंकिता 22 अक्टूबर 2024 से जबलपुर के एक चिल्ड्रन शेल्टर में रह रही हैं। अंकिता को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने वहां भेजा है हिंदुत्व संगठन से बचने के लिए। अब अंकिता का गुनाह जान लीजिए। अंकिता ने 29 साल के हसनैन से शादी करने का फैसला किया जो हिंदू संगठन को मंजूर नहीं था। आपने मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम भी सुना होगा। फारूकी को इंदौर में जनवरी 2021 में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे ने दर्ज कराई थी। इसके बाद फारूकी को जमानत मिलना कितना मुश्किल था क्या आप जानते हैं? मुनव्वर फारूकी ने गिरफ्तारी के बाद इंदौर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है और उन्हें जमानत नहीं दी। फिर फारूकी के वकील ने इंदौर के सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां भी कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिर उनके वकील जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी जनवरी 2021 में जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच चल रही है और अभी सबूतों को देखना बाकी है। फिर आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 5 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति रोहिंटन नारीमन और बीआर गवई ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी सही नहीं थी क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने जैसी बुनियादी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। मुनव्वर को एक ऐसे मजाक के लिए गिरफ्तार किया गया था जो उन्होंने किया ही नहीं था, लेकिन इन सब में मुनव्वर फारूकी को 37 दिन जेल में बिताने पड़े थे। अब आइए बुलडोजर नीति पर। यह भाजपा की नई न्याय नीति है, लेकिन केवल मुसलमानों के खिलाफ। अब हमारा सवाल यही है कि भारत जो एक सेक्युलर देश है, भारत देश जो संविधान पर चलने वाला देश है, उसमें मुसलमानों की ये हालत क्यों है? भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमानों का मुस्लिम होना गुनाह क्यों बना दिया गया है? इस वक्त जब त्योहारों का माहौल है, जब एक दुकानदार ये सोचता है कि त्योहारों में बाजारों में खरीदार जमकर खरीदारी करेंगे और उनकी कमाई होगी, ऐसे माहौल में उनका बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि उनकी पहचान एक मुस्लिम की है। क्या मुसलमानों का बाजार में व्यापार करना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है? तो इसे औपचारिक तौर पर घोषित कीजिए, और अगर नहीं है तो यूं इस तरह अनौपचारिक तरीके से समाज में एक समुदाय का बहिष्कार करना बंद कीजिए। कपड़ा बाजार में चल रहे इस नफरत के बाजार में आप में से कितने लोग खामोश रहना चाहते हैं ये आप तय कीजिए, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिया है तो बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर खबर आप तक पहुंच सके। अब इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।